Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. So before moving ahead with our topic, I would like to tell you one thing. देखो एक एस्पिरेंट ने हमें अप्रोच किया टेलीग्राम चैनल पर कि मैम अब हमारी एसएसपी जैसे आ रही हैं तो डेली आप दो टॉपिक कवर कीजिए यूट्यूब पे। एक हो इंटरनेशनल रिलेशन समिट्स या ऑर्गेनाइजेशन में से जो न्यूज़ में है, दूसरा हो हमारे जो जीडी और लेक्चर टॉपिक पूछे जा रहे वेरियस पोर्ट्स में। तो हमने ये सीरीज शुरू की है। अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर हो तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में पुट इन कर सकते हो। अगर आपको इन टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आने वाले 30 दिनों में कहीं ना कहीं आपको 60 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहे। सो एस्पिरेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशन पंचशील टू एचसीओ 2025। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जीडी लेक्चर और इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, राइट। सो हम इसमें कवर करेंगे बॉर्डर इश्यूज, एससीओ समिट 2025, पंचशील, इकोनॉमिक टाइज, काउंटर मेजर्स और वे फॉरवर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। देखो कॉन्टेक्स्ट हम सबको पता है, एससीओ समिट 2025 यानी कि 25th एससीओ समिट जो तियानजान में हुआ, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था। ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर्ड बायलेटरल था मीटिंग थी 7 सालों के बाद। इसमें दोनों ने बोला इंडिया और चाइना डेवलपमेंट पार्टनर्स है, राइवल्स नहीं। इंडिया ने बॉर्डर पीस को प्रायोरिटी बताया, जहाँ की चाइना ने रीजनल स्टेबिलिटी पर फोकस किया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि दोनों की अप्रोच अलग है। इंडिया का सिक्योरिटी फर्स्ट और चाइना का इकोनॉमिक फर्स्ट। अगर आपसे पूछा जाए गलवान वैली के बाद इंडिया चाइना रिलेशन कैसे बदले, तो आप कह सकते हो एससीओ 2025 एक सिंबलिक रीसेट बटन था, राइट। नाउ सेकंड, जैसे कि हमने देखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इंडिया चाइना के बीच में, राइट। देखो ये एक जो आपका एलएसी है, दैट इज लुक एट हेयर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया चाइना के बीच में है और लाइन ऑफ कंट्रोल दैट इज बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। ओके, सो एलएसी का मतलब ये है कि डी फैक्टो बाउंड्री जो इंडिया और चाइना को अलग करती है। ये 3488 किलोमीटर लंबी है और तीन सेक्टर्स में डिवाइड है। वेस्टर्न सेक्टर जहाँ लद्दाख है, जो अक्साई चिन में आता है, विच इज़ 1597 किलोमीटर, और कहीं ना कहीं यहीं पे गलवान क्लैशेस हुए थे 2020 में। मिडिल सेक्टर जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आता है, विच इज़ 545 किलोमीटर, सबसे कम डिस्प्यूटेड एरिया। Then we have eastern sector which is Sikkim, अरुणाचल प्रदेश 1346 किलोमीटर। चाइना क्लेम करता है अरुणाचल को एज अ साउथ तिब्बत डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017। अगर लेक्चर मिले इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, तो आपको बस ये 3 सेक्टर्स क्लियर रखने हैं। वो एक रीसेंट एग्जाम्पल लाइक गलवान, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। देखो बात की गई पंचशील के रिवाइवल की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉल किया पंचशील के प्रिंसिपल्स को, जो कि 1954 में आए, कि पंचशील के 5 मूल सिद्धांत हैं। सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करना, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये रेफरेंस एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था दोस्ती के पुराने फाउंडेशंस पर वापस आने का। अगर बोर्ड पूछे इंडिया चाइना रिलेशन की फाउंडेशन क्या थी, तो स्ट्रेट आंसर क्या है? पंचशील एग्रीमेंट 1954। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक डायमेंशन। देखो इकोनॉमिक टाइज कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ ट्रेड बूमिंग है, दूसरी तरफ ट्रेड डेफिसिट भी रिकॉर्ड हाई है। 2025 में ट्रेड $127 बिलियन रहा। इंपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक, ईवी बैटरी, सोलर सेल्स। एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 14 बिलियन के आसपास। ट्रेड डेफिसिट $99 बिलियन का। देखो चाइना ने एससीओ के थ्रू $1.4 बिलियन लोन पैकेज और एक डेवलपमेंट बैंक प्रपोज किया, लेकिन इंडिया ने बैलेंस ट्रेड और सप्लाई चेन रेजिलियंस की डिमांड की। आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट एक स्टेबलाइजर है, लेकिन इम्बैलेंस एक सिक्योरिटी रिस्क भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग एट एससीओ। देखो इंडिया ने एससीओ में अपना विजन दिया, एससीओ विच इज सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। चाइना ने ज़्यादा फोकस किया ब्लॉक इंटीग्रेशन और फाइनेंशियल टूल्स पर। यानी एक तरफ इंडिया अपनी सिविलाइजेशनल एथोस और सॉफ्ट डिप्लोमेसी को दिखाता है, दूसरी तरफ चाइना अपना फाइनेंशियल स्टेट क्राफ्ट पुश करता है। अगर हम इसको जीडी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं, अगर टॉपिक आए इंडिया वर्सेस चाइना ग्लोबल अप्रोच, तो उसमें ये क्रिस्प कॉन्ट्रास्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव अहेड। देखो ब्रॉडर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ब्रॉडर सिग्निफिकेंस में इंडिया ने समिट को यूज़ किया अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बताने के लिए और बताया कि कैसे
जबकि चाइना ने यूज़ किया एससीओ के प्लेटफॉर्म को अपनी ग्लोबल साउथ लीडरशिप को दिखाने के लिए। दोनों साइड्स ने एग्री किया कि वो कहीं ना कहीं अपने कॉपरेशन को एक्सपैंड करेंगे म्यूचुअल मल्टीलेटरल अरीनाज में, एससीओ, ब्रिक्स, G20। बायलेटरल डिप्लोमेसी मर्ज हुई मल्टीलेटरल ऑप्टिक्स के साथ, जहाँ पे आपका एससीओ एक नरेटिव रीसेट बना, राइट। अभी अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हमने बात कर लिया पंचशील के 5 प्रिंसिपल के बारे में, और वो 1954 में आए, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, एससीओ के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज ये न्यूज़ में है, राइट। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, इसको ओरिजिनेट किया गया था 1996 में बाय चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, विच हैड अ म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। 15 जून 2001 में शंघाई 5 अलॉन्ग विद उज्बेकिस्तान फॉर्म द एससीओ एज अ ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन एंड चाइनीज है। इसके मेंबरशिप की इवोल्यूएशन की बात करें, इसके फाउंडिंग मेंबर्स चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान था। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। 2023 में ईरान फुल मेंबर बना। 2024 में बेलारूस बिकेम द 10th फुल मेंबर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्जर्वर्स की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया ऑब्जर्वर्स हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट डायलॉग पार्टनर्स, 14 स्टेट हैं। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, म्यांमार, कतर, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, टर्की। इफ़ वी टॉक अबाउट देयर स्केल एंड अप्रोच, एससीओ मेंबर स्टेट्स अकाउंट फॉर 43% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वो रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ। ये इंश्योर करते हैं रीजनल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ये काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म को भी ध्यान में रखते हैं। ये प्रमोट करते हैं इकोनॉमी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। दे इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड कल्चरल एक्सचेंजेस अक्रॉस यूरेशिया। They encourage multipolarity in global governance, which reduce dependency on Western-led institutions. Right? Apart from that, what are the significance for India? देखो, strategic outreach एनहांस कर पाता है इंडिया अपनी एंगेजमेंट सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया के साथ। एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सेस मिलता है ऑयल, गैस, यूरेनियम रिसोर्सेज के लिए। काउंटर टेररिज्म, प्लेटफॉर्म फॉर कॉपरेशन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। बैलेंसिंग चाइना, देखो अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू डीपन टाइज विद रशिया एंड सेंट्रल एशिया। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इट टेंड्स टू प्रमोट कल्चरल लिंकेज एंड सिविलाइजेशनल डायलॉग ऑल्सो, राइट। Now let's talk about the historical evaluation from Panchshil to present. देखो, 1954 में क्या हुआ, पंचशील एग्रीमेंट आया, नेहरू, जोई एंड लाए के थ्रू, राइट, जिसपे फोकस था सोवरेनिटी, इक्वालिटी, नॉन एग्रेशन, इंटरफेरेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का, राइट, जो कि कॉर्नरस्टोन बना नॉन अलाइन मूवमेंट का और यूएन डिप्लोमेसी का। 1955 में क्या हुआ, बर्दुम कॉन्फ्रेंस हुई, राइट। उसके बाद 1962 में वॉर एंड ट्रस्ट ब्रेकडाउन हुआ। देन उसके बाद क्या हुआ आपका, 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट 2020 में गलवान क्लैश, 2025 में एससीओ सिंबॉलिक रीसेट। टाइमलाइन बेस्ड नरेशन हमेशा लेक्चर में देखो आपकी इम्पैक्ट क्रिएट करती है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कनेक्ट करते हुए। अगर हम इसके अलावा बात करें, 1914 में क्या हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैकमोहन लाइन आई थी, इंडिया एक्सेप्ट करता है, चाइना रिजेक्ट करता है। 1950 के अंदर आपका क्या हुआ, चाइना ने एनेक्स किया तिब्बत को, बॉर्डर इशू डीपन हो गए। 1959 में आपका क्या हुआ, चाइना ने एलएसी प्रपोज किया, इंडिया ने रिजेक्ट किया। 1962 में वॉर अक्साई चीन, चाइना ने कंट्रोल में था। ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश, साउथ तिब्बत, अक्साई चीन। अगर इंटरव्यू में बोला जाए व्हाई बॉर्डर डिस्प्यूट परसिस्ट, तो सिंपल आंसर है हिस्टोरिकल डिसएग्रीमेंट, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाउंड्री दैट वी हैव, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया चाइना बायलेटरल रिलेशनशिप। सबसे पहले पॉलिटिकल, इंडिया पहला नॉन सोशलिस्ट कंट्री है जिसने 1950 में पीआरसी को, या फिर हम कहें चाइना को, रिकॉग्नाइज किया। इकोनॉमी टाइज की बात करें तो 27 बिलियन ट्रेड है, पर डेफिसिट रिकॉर्ड हाई है। कल्चरल की बात करें अगर हम, योगा, कॉलेज इन चाइना, एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम एंड स्कॉलरशिप आ दिया। बैलेंस व्यू देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ राइवलरी हाईलाइट करो बल्कि कल्चरल कॉपरेशन भी मेंशन करो आप रिलेशंस में, जब भी आप दो कंट्री के रिलेशंस को मेंशन कर रहे हो। अदरवाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, और सिग्निफिकेंस को मूव करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं चैलेंजेस के बारे में। या देखो, सबसे पहली चीज़ जो है 5 फिंगर पॉलिसी इज देयर। दोनों कंट्री शेयर करती है अराउंड 3,488 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हिमालयन रीजन से
क्रॉस करती है, बट वो पुअरली डेमार्केटेड है। चाइना कंसीडर करता है तिब्बत को एज अ राइट हैंड पाम ऑफ चाइना, विद लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड नेफा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश एज इट्स 5 फिंगर आती है। 50,000 से 60,000 ट्रूप्स हैव बीन पोस्टेड ऑन ईदर साइड ऑफ इंडिया चाइना ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर। आप जो है मैप में देख सकते हो स्पॉट्स, देखो स्पॉट 1 फिंगर 5 को दर्शा रहा है, स्पॉट 2 नाका ला सेक्टर को दर्शा रहा है। सेकेंड है इनके चैलेंज, दैट इज सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी। देखो सीनो इंडियन बॉर्डर कहीं ना कहीं स्कर्मिश है, या फिर हम कहें चाइना की लार्जर पार्ट का हिस्सा है, वो इस्लामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। मीन्स थोड़ा थोड़ा करके टेक ओवर करना बॉर्डर एरियाज़ पर, राइट। सो उससे वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है क्या कर लेते हैं, एक्सेस करते हैं। चाइना कंसिस्टेंटली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड कर रहा है बॉर्डर एरियाज़ पे, जिसमें रोड, ब्रिजेस और मॉडल विलेज है। चाइना ने अराउंड 628 वेल ऑफ विलेजेस इंडिया के बॉर्डर पे कंस्ट्रक्ट कर लिए विद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तो डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है चाइना सिविल और मिलिट्री पर्पज़ के लिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देखो इंडिया अपोज करता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, और क्योंकि वो इंडिया की जो कहीं ना कहीं उसको वॉयलेट करता है इस सोवरेनिटी को। एंड और एक और है सी पेक, दैट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पास करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। एग्रेसिव पॉलिसीज़ इन नेबरहुड, पोर्ट्स और नेवल फैसिलिटीज़ को बिल्ड करना अंडर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिससे इंडिया को इंसर्कल कर रहा है चाइना, और जो कि जिसको कंट्रोल किया जा सकता है एज अ की मैरीटाइम रूट इन इंडियन ओशन। डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी यूज़ करता है चाइना। चाइना की डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है, वो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करता है लोन देने के उससे, जैसे मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, जिससे इंडिया के रिलेशन हिंडर होते हैं नेबरिंगहुड पॉलिसीज़ के साथ और इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया को चारों ओर से घेर रहा है चाइना, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर करके। और वाटर डिस्प्यूट की बात करें, कोई फॉर्मल ट्रीटी इस्टेब्लिश ही नहीं हुई है फॉर शेयरिंग ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर, जो कि बहुत बड़ा सोर्स ऑफ टेंशन है, राइट। चाइना न्यूमरस डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर, जो इंडिया ने ऑब्जेक्शन जिसके खिलाफ उठाए हैं। आपका साउथ चाइना सी एंड इंडिया, देखो चाइना क्लेम करता है सोवरेनिटी ऑफ ओवर साउथ चाइना सी, और वी आर 9 डैश लाइन, जो कि इलीगल है। चाइना की 9 डैश लाइन रेफर करती है कि वो डेमार्केशन लाइन यूज़ की जाती है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा अपनी टेरिटोरियल क्लेम को एजर्ट करने के लिए। चाइना ने रिसेंटली वॉइस किया ऑब्जेक्शन टू वियतनाम इन्विटेशन फॉर इंडिया कि वो इन्वेस्ट करे ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर में, जो ये साउथ चाइना सी में है, राइट। और आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, दिस इज ये जो पूरी नेबरिंग कंट्रीज है साउथ चाइना सी के अराउंड, राइट। अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। बॉर्डर पीस में काफ़ी बॉर्डर पीस की ज़रूरत है, काफ़ी कम क्लैशेस हैं, लेकिन फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट में। ट्रेड की अगर हम बात करें, सप्लाई चेन सिक्योर करने की ज़रूरत है। साउथ एशिया में राइवलरी जोन कम करे विया रीजनल स्टेबिलिटी। मोर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे वॉइस स्ट्रॉन्ग की जाए, एससीओ, ब्रिक्स, G20 स्ट्रैटेजिक्स को बैलेंस किया जाए, कोई आर्म रेस नहीं होनी चाहिए एशिया में, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्या क्या इंडिया ने एफर्ट लिए हैं काउंटर करने के लिए चाइना के इन्फ्लुएंस को। बॉर्डर डिफेंस, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एनहांस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। दूसरा जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, क्वाड प्लस डिफेंस पार्टनरशिप की है फ्रांस, रशिया, एशियन के साथ। इकोनॉमिक मेजर्स, आत्मनिर्भर भारत, एफडीआई की रिस्ट्रिक्शन, सप्लाई चेन वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ। टेक की अगर हम बात करें, हुआई बिन 200 प्लस ऐप्स को बैन किया गया, एआई एंड सेमीकंडक्टर पुश देखने को मिला। नेक्स्ट मेरीटाइम स्ट्रैटेजी की बात करें, स्ट्रेंथन किया नेवल प्रेजेंस को इन द इंडियन ओशन, स्पेसिफिकली अंडमान, मॉरिशस, सियाचिन, और एक्सपैंड किया अपनी ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप को विद एशियन एंड अफ्रीका, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड दैट वी हैव। सी, बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाना चाहिए। वी नीड टू क्रिएट अ बफर जोन जो अपहोल्ड करे फायर आर्म बैन्स इन रेगुलर हाई लेवल डायलॉग्स, और अडॉप्ट करे म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी फॉर बैलेंस डिप्लॉयमेंट। देन इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसमें ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होना चाहिए, इम्पोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करे और एक्सप्लोर करे FTAs। MEA के 3 म्यूचुअल्स रिस्पेक्ट, मतलब परस्यू किया जाए सोवरेनिटी के साथ, स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स के साथ, ट्रेड एंड मल्टीपोलैरिटी के साथ। नेक्स्ट स्ट्रेंथन करना चाहिए मिलिट्री की डिटरेंस को, जैसे रफाल जेट्स, ITBP डिप्लॉयमेंट जॉइंट एक्सरसाइज करके। प्रमोट करो पीपल टू पीपल मोर एक्सचेंज, स्टूडेंट प्रोग्राम, कल्चर फेस्टिवल, लैंग्वेज इनिशिएटिव। देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट ट्रैक डिप्लोमेसी, मतलब इनकरेज करना चाहिए ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। ट्रैक 1 में फॉर्मल नेगोशिएशन आता है, ट्रैक 2 में आपका सिविल सोसाइटी डायलॉग आता है, टू एक्सपैंड ट्रस्ट मल्टीपल लेवल्स पे।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, हमें बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए और कनेक्टिविटी भी लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट वी हैव इज अंडमान एंड निकोबार कमांड एप्लीकेशन, जिसमें हम इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस मॉडल को यूज़ करें फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एंड जॉइंट फोर्स सिनर्जी अगेंस्ट चाइनीज असर्टिवनेस। कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, इंडिया चाइना रिलेशन दोनों राइवलरी और कॉपरेशन से माने जाते हैं। हमें डायलॉग्स डिमांड करने चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पीसफुल को एक्जिस्टेंस, स्टेबिलिटी जो है दोनों पावर्स के बीच में बहुत ज़रूरी है एशियन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल बैलेंस के लिए। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.